हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 2022 का सेट नंबर 1 जो है आपका सब्जेक्ट मैथ। तो सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है इस पेपर का 822 AB। तो चलिए स्टार्ट करें। तो आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ में, डू ऑल द क्वेश्चन। सभी आपको क्वेश्चंस इसमें करने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑफ द गिवन नंबर द प्राइम नंबर विल बी। इन गिवन नंबर में प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए, जो सबसे प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11 आता है, 13 एंड सो ऑन। ये चलते जाते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सेल्फ से डिवाइड हो, किसी से डिवाइड नहीं हो। और इसमें 2 क्या है, यही एक नंबर आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। तो दिस इज द राइट आंसर। यही एक प्राइम नंबर है जो साथ साथ प्राइम भी है और इवन नंबर भी है, दोनों है। बाकी सारे नंबर ये सब क्या है, ऑड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। बी वाला पार्ट आप देखेंगे। बी में क्या है आपका, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होगा, कुछ मिस प्रिंटिंग है। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ये वाला से पार्ट ए होता है, बी होता है, सी होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है D = B² - 4AC। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे बी आपका क्या है, क्वेश्चन में -2 है और माइनस फिर है 4, और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू 3 है और सी कितना है, 1/3 है। ये 3 इससे कैंसिल होगा। -2 का स्क्वायर करोगे ये तो आएगा प्लस का 4, और ये आपका बचा 4 1 जा 4। तो ये 4 - 4 आपका 0 आ गया। तो आपका 0 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट पे। ये तो सी पार्ट के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है। देखिए, अगर आपका ये क्वेश्चन MCQ में है तो इसके लिए कम से कम समय लगे, तो इसके लिए आपको कुछ जो है 2-3 पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लीजिए। तो फर्स्ट ट्रिपलेट है आपका 3 4 5, ये आपको याद कर लीजिए। अगर इस और जो है एक ट्रिपलेट होता है आपका 6 8 10। ओके, और एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, और एक और ट्रिपलेट होता है 7 24 25। इसमें जो आप देख रहे हैं 3 4 5 में, तो इसमें जो बड़े वाले नंबर होते हैं, ये देख रहे हैं सब में बड़े वाले, ठीक है, ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और बाकी जो है एक परपेंडिकुलर होगा, इसमें से एक बेस होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, 3 भी परपेंडिकुलर तो 4 बेस होगा, अगर 4 परपेंडिकुलर होगा तो 3 बेस होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो आप देखिए ये साइन है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर 3 है और 5 क्या है, हाइपोटेनस है। तो अब आपको कॉज फाइंड करना है। तो cos A = बेस अपॉन हाइपोटेनस होता फार्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे बेस हाइपोटेनस आपके सामने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5, ये हाइपोटेनस की वैल्यू होगी। अब बेस आपको फाइंड करना। तो अब आपको देखो ट्रिपलेट, यहाँ पे ट्रिपलेट है 3 4 5 का लगेगा, ये वाला ट्रिपलेट 3 4 5। क्वेश्चन में आप खुद देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ ये हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर है आपका 4, तो बेस आपका क्या हुआ, ठीक है, ये बेस हुआ, ये 3 हुआ। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो 3/5 इज राइट आंसर। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया, ये है 3,
ये एक सेकेंड, ज़रा इसको हम रब कर रहे हैं। अब आप देखिए ये 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें जो है ये परपेंडिकुलर आपका ये है 3 और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका जो बचा हुआ ये बेस हो जाएगा। आप बेस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 4/5 आएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक, आपका सेकंड चाहिए होगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो क्या है क्वेश्चन, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, द रेशियो ऑफ साइड्स। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आता है। तो एरिया का रेशियो गिवन होगा तो साइड आपको फाइंड करनी होगी, और साइड का अगर रेशियो गिवन होगा तो एरिया फाइंड करना होगा। तो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, देखिए एरिया प्रोपोर्शनल टू साइड, एस फॉर साइड, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, ये याद रखिए, A1/A2 इज इक्वल टू S1/S2 और इसका होल स्क्वायर। ये एस फॉर साइड होती है, यहाँ के एस का मीनिंग साइड हम ले रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, कि एरिया का रेशियो गिवन है। एरिया का मीन्स ये A1 है, ये है A2। आपको साइड का रेशियो बताना, मतलब S1:S2 का रेशियो बताना है ऐसे। तो देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, A1/A2 ये क्वेश्चन में गिवन है 4/9 फ्रैक्शन में करके लिखेंगे, और इज इक्वल टू देखो S1/S2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे थे तो इधर लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आएगा। तो 4:9 और ये S1/S2, और 4 का रूट क्या आएगा 2 और 9 का रूट आएगा आपका 3। तो ये आपका S1/S2 हो जाएगा। अब रेशियो फाइंड करोगे तो 2:3, ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ई क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ई पार्ट है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 4 6 एंड x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अर्थमेटिक मीन है तो जी कितने नंबर से यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, इनका मीन जो है ये 5 गिवन है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, मीन इज इक्वल टू जनरल सम, ऊपर टोटल सम होता है और नीचे जो है जितने भी टोटल नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स गिवन हो। तो मीन क्वेश्चन में आपका देखो क्वेश्चन में 5 है और सम कितना है, सम का मीनिंग ये सब कुछ ऐड कर दीजिए, 3 + 4 + 6 + x और बाई कितना टोटल नंबर, ये वाला आपको वैल्यू पुट करेंगे 4। तो आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पहले यहाँ पे आगे कर रहे हैं, तो 5/1 और 3 और 4 7 और 7 और 6 हो गया आपका 13 + x/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 + x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। और अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो x इज इक्वल टू 20 - 13, ये इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में, तो आपका 7 बचा। तो ये आपका आंसर है सेकंड, 7। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, इसको हम रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपके गिवन हैं 2,3 और 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखो 2 पॉइंट है तो एक को हम x1 सपोज करेंगे, दूसरे को y1, और दूसरे पॉइंट है x2, y2, ऐसे होता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, तो d फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो जरा, तो आप देखेंगे x1 की वैल्यू यहाँ पे ये 2 है और फिर x2 की वैल्यू 4 है। तो x1 - x2 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x1 आपका 2 है, फिर माइनस का 4 और ये होल स्क्वायर। तो y1 - y2, तो y1 यहाँ पे 3rd है और y2 1 है।
तो 3 माइनस 1 आपका होल स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया देखो 2 माइनस 4, तो ये आपका आंसर आएगा -2, -2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, तो ये 3 माइनस 1, तो आपका बचा 2। अब देखो -2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, और ये +2 का करोगे तो तब भी +4, तो आंसर आ जाएगा 8। अब 8 के हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर जो होता है हमेशा बाहर निकल के आ जाता है इसका 1, तो ये आपका बचेगा 2, और ये वाला अंदर बच जाएगा 2√2। तो ये आंसर आपका आंसर नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। देखिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है इज 3, एक रूट आपको गिवन है, आपको के की वैल्यू बतानी है। तो जब भी क्वेश्चन में क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और एक रूट गिवन हो, ठीक है। रूट का मीनिंग होता है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं, 2 आंसर, उसमें से एक गिवन हो, और अब आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी। के की जगह पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ABCD PQRS, तो यहाँ पे वैल्यू बस डायरेक्ट पुट करनी। तो ये देखो फर्स्ट रूट गिवन है, तो इसको क्या करोगे, x = 3 गिवन है, इस इक्वेशन में ये रख दो। तो यहाँ पे देखो 3 रखने जा रहे हैं, तो 3 स्क्वायर -2 k इंटू 3, ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी, -6 = 0। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 3 जा हो गया -6k, और ये -6 = 0। तो ये 9 और -6 हो गया आंसर +3, और ये -6k = 0। तो आपका 3 = ये 6 के राइट में ले जाओ तो 6k हो जाएगा। तो आप करेंगे 3 1 जा, और ये हो गया 3 2 जा। अब ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू ये डिवाइड में आ जाएगा, तो k का आंसर आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका रिटर्न में करना है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको रफ कर दें जरा। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। ये पूरा टर्म दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू सीधे सीधे पुट करनी है। तो क्या है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और डिवाइड में आपको क्या लगाना है, 1 प्लस फिर से tan 30 की रखनी, tan स्क्वायर है तो 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। उसको और सॉल्व करोगे तो 2 1 जाइए हो जाएगा 2/√3, और डिवाइड में कितना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 2/√3, और नीचे एलसीएम ले लो, ये 3 यहाँ पे 1, 3 + 1/3। तो आंसर आएगा 2/√3, और 3 + 1 हो गया 4/√3। इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4√3। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर आ गया 3/2√3। ठीक है, अब अगर इसको और ज़्यादा कुछ जो है सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 3 को ब्रेक कर दीजिए। 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, और जो है 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका आ गया √3/2। ये आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम रब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एरिया से रिलेटेड फिर से आ गया है, इसको हम पहले ज़रा रफ कर लें। क्या है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर से ये देखो 169 है और एक कितना है, तो ये समझिएगा ये A1 है और ये है A2। आपको क्या फाइंड करना है, देखो रेशियो ऑफ साइड, आपको अभी जस्ट क्वेश्चन इसी में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 बाई S2 का होल स्क्वायर है, आपको बताया था। एरिया क्वेश्चन में गिवन है, देखो A1 की वैल्यू पहला एरिया है 169 और दूसरा एरिया देखो आपका 225 इज इक्वल टू S1 बाई S2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से राइट से रिमूव करोगे तो लेफ्ट में अंडर रूट आ जाएगा 169 बाई 225 और इधर सिर्फ S1 बाई S2। 169 का जो है 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 और 225 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 15। तो ये S1 बाई S2, S1 मीन्स फर्स्ट साइड, S2 मीन्स सेकेंड साइड। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा S1 ऐसे लिखोगे S1 is to S2, S1 इज रेशियो S2 या S1 is to S2, ठीक है। ये आपका 13:5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसको रब करना पड़ेगा हमें। रफ हो गया। अब देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ 12%, 12 लोगों का जो मीन है इतना दिया हुआ, आपको बताना सम। आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, मीन का फार्मूला होता है ऊपर हम सम लिखते हैं, नीचे टोटल नंबर लिखते हैं, ये फार्मूला था। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ 12%, ये क्या है, 12 लोग हैं, ये क्या है नंबर्स हैं हमारे, और ये क्या है अर्थमेटिक मीन है। क्वेश्चन में 12 लोगों का मीन है कितना, 12% का 45.6 किलोग्राम, ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका 45.6 ये रहा केजी, तो केजी बाद में हम रख देंगे, और फिर सम और टोटल नंबर हैं आपके 12। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम जो है आपका क्या आएगा 45 × 6 × 12, ठीक है। अब इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे, जो आपका आएगा वही आंसर। तो तब तक आप लोग करिए 45.6 × 12 का मल्टीप्लाई, तो ये लगभग आ रहा है आपका 547.2 किलोग्राम। जो भी है यहाँ पे यूनिट किलोग्राम है तो किलोग्राम लिखिएगा, अगर ये मीटर में होती तो मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर होता तो मीटर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 नंबर का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की तरफ आते हैं। ये 3rd है आपका, इसको रख कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टर करके आपको जो है बताना है। तो हम सबसे पहले 96 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, तो 2 से कैंसिल करोगे तो 9 में टेबल आप लगाएंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 1 जा 2 2 जा। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 2 6 जा। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए 2 3 जा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसका जो फैक्टर बना वो देखिए कितना बना, A1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ये आपका फैक्टर है। या इसको पहले ऐसे ही लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने बार 2 है वो ऐसे ही लिख दीजिए, ये हटा दें। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स है आपका 2 और फिर है 3। इसी तरह से फैक्टर किसके कर लेंगे, 404 के। तो 404 के जो फैक्टर करेंगे तो फिर 2 से कैंसिल करो तो 2 2 जा 4, 2 0 आ जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 10 जा और 2 1 जा। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, 101, तो ये सीधे सीधे 101 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे इधर हम लिख रहे हैं कितने, 2 इंटू 2 इंटू 101। ये 404 के। अब दोनों को अरेंज करके सही से हम लिख रहे हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे थे 96 का जो फैक्टर है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स है, और इंटू 3, और 404 इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, ये है। अब आपको फैक्टर तो हमने कर लिए, अब आपको क्या है यहाँ एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो सबसे पहले एचसीएफ आप निकालिए। एचसीएफ निकालना आसान होता है, सिर्फ कॉमन देखना है कि दोनों फैक्टर में क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो पहला कॉमन लिखिए, जितने कॉमन मिलते जाएं तो ये दूसरा कॉमन है, फिर से 2 मिल रहा है अगेन, बाकी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, इसके बाद कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि 101 अगर इसमें है तो इसमें नहीं है। ठीक है, ऊपर 96 में, तो सिर्फ आपका यही कॉमन है 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2 2 जा 4। अब आपको इसी तरह से एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कैसे करेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखो क्या क्या फैक्टर्स में आ रहे हैं। सबसे पहले ये है कि तो आपका देखो 2 क्या कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो रहे हैं फैक्टर में, दोनों के। तो 2 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। आप देखिए 2 की फॉर्म में आंसर है, 3 की फॉर्म में है और 101 की फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, देखो ये सब मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 101। अब इनकी पावर लगा देंगे, तो पावर देखो मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो देखो 4 इस वाले में 404 के फैक्टर में केवल 2 बार है, लेकिन इसमें कितनी है, 5 बार है 96 में। तो सबसे मैक्सिमम वाली पावर हम लिखते हैं एलसीएम में। इसी तरह 3 देखो, तो 3 आप देखेंगे ये 1 टाइम ही है, एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे। और ये 101। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो है इनका आंसर लिख देंगे। तो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को जो है पहले ये देखो 2 की पावर 5 क्या होता है। तो 2 की पावर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये 32 आता है। इसका आंसर आ गया 32, और इससे जो मल्टीप्लाई करोगे तो 303 ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 303 का जो मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 9696, ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ABC is an isosceles triangle.
ABC क्या है आपका? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे, इसमें एक डायग्राम बनाएंगे आइसोसेलेस का, कुछ इस तरह से। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, और कहाँ पे है? सी पे है। तो राइट एंगल यहाँ पे राइट एंगल है, ये सी पहले से मैं यहाँ पे नोट कर लो, और बाकी तो आपका ये ए है और यहाँ पे बी है। और आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस का ये दोनों साइड क्या है कि क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि AC की वैल्यू किसके इक्वल है? आप कह सकते हैं BC के इक्वल है। जितना ये है उतना ही ये है, ये दोनों इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती पाइथागोरस थ्योरम? तो आपको पता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए इस ट्रायंगल से, तो ट्रायंगल में देखेंगे हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है। अब आप किसी को एक परपेंडिकुलर सपोज कर लीजिए, किसी को एक बेस सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हाइपोटेनस आपका है AB स्क्वायर, और फिर आपका परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर, और BS है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा हुआ कि BC, ये जो BC है इसकी वैल्यू आप AC पुट कर दीजिए, या AC की वैल्यू BC पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखो किस में आ रहा है? AB और AC में आ रहा है। तो आपको AB के साथ इसको कुछ नहीं चेंज करना है, इसको ऐसे लिख देना है AB स्क्वायर। अब देखो चेंज क्या है, उधर राइट में AC की फॉर्म में आ रहा है, यानी BC की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो BC की वैल्यू आप देख रहे हो, BC की वैल्यू है AC। यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन डायग्राम में देखो, ये BC किसके इक्वल है? AC के। तो इस BC की वैल्यू पे, इसकी जगह पे क्या हम पुट कर देंगे? इसकी वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? AC स्क्वायर। तो ये आ गया, तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर। क्लियर? तो ये हेंस प्रूफ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको रब करें। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका D, वो देखेंगे। तो D क्या है? द रेडियस एंड हाइट, ये आपकी क्या है? रेडियस है, एंड हाइट, ये हाइट है, क्वेश्चन में गिवन है। ये क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कि क्या क्या गिवन है, इस तरह से स्टेटमेंट अच्छे से कि R इज इक्वल टू रेडियस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और तो आपको फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA फाइंड करना है। CSA, तो CSA क्या होता है? 2πRH, सिलेंडर का वैल्यू पुट कर दो सिंपली। 2π की वैल्यू आप देखेंगे 22/7, और रेडियस आपके क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 4 है। हाइट आपकी कितनी है? 14 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 7 2 जा, तो आंसर आएगा कितना? 2, ये 44 आएगा, 2 का 22 से करोगे, और ये 8 आ जाएगा। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिख दो, 8 4 जा हो गया 32, और फिर से 8 4 जा 32, और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो कोई भी एरिया है हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। अगर वॉल्यूम हो तो क्यूब में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रब कर दें।
क्या है, गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 605, ये दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ ये है और आपको एलसीएम बताना है इन्हीं का। अगर एचसीएफ ये है तो एलसीएम बताना। तो फार्मूला क्या होता है इसका ये समझेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो आपके नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जो आपके ये दोनों नंबर हैं इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दे देंगे। तो एचसीएफ देखो क्या है, दोनों नंबर का एचसीएफ है 9, क्वेश्चन में गिवन है, ये एचसीएफ है, ठीक है, तो ये है 9 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एलसीएम तो आपको फाइंड करना है, ये ऐसे ही रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये दोनों नंबर हैं इनका प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा 306 इंटू 657, ये है आंसर। तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो, तो आपका बचेगा 9 3 जा 27 और आपका बचा 3 36 हुआ, 9 4 जा, तो आपका आंसर आ गया 34 इंटू 657। अब इसका जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वहीं आपका क्या होगा, एलसीएम आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपका आएगा 2 2 3 3 8, ये आएगा 22,000, तो आपका सॉरी 22338, ये आपका 22338, ये आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जरा रब कर लें हम। क्वेश्चन है आपका, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26, 3a इज एन इक्वेट एंगल, 3a आपका क्या है, इक्वेट एंगल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसके लिए यही कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा जो बेस्ट अप्रोच है। देखो कभी भी क्वेश्चन इस तरह से गिवन हो कि sin a इज इक्वल टू sin b, सॉरी गलती से लिख गया, sin a इज इक्वल टू cos b, क्योंकि साइन जो है इंटरचेंज होता है कॉस में, यहाँ पे हम कॉस लिख रहे हैं। और ये भी साइन और कॉस में, ये क्वेश्चन है किसमें, साइन और कॉस में। हो सकता है यहाँ पे गिवन हो आपका टैन, एक तरफ टैन हो और एक तरफ कॉट हो, और एक ये पॉसिबिलिटी सेक हो एक तरफ कॉसेक हो, बी अलग अलग एंगल है। तो इसमें क्या यहाँ पे ए एंड बी, ये दोनों क्या है, क्वेश्चन में कहेगा ए एंड बी एक्यूट एंगल, ये ठीक है। तो यहाँ पे सभी में, इन तीनों में, ये तीनों सिचुएशन में एक ही फार्मूला लगता है कि ए प्लस बी, इनका जो एंगल का सम है वो 90 डिग्री होता है। तो इस फार्मूले, ये मेन फार्मूला, इसी फार्मूले से तो लगा लीजिए। तो स्टार्ट करें, तो देखो, तो यहाँ पे आप चेक करो, ये ए है एंगल और ये वाला कॉस इधर वाला बी है, इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो ये 3a प्लस दूसरा एंगल है आपका a माइनस 26 इज इक्वल टू 90। अब ऐसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26, ये राइट में जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका बचा 4a और 90 प्लस 20 116 हो गया। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 116/4, 4 से कैंसिल कर दो तो 4 2 जा 8 और आपका 3 बचा 36 हो गया, 4 9 जा
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 29 और उस पर डिग्री लगा देंगे। तो ये आपको बढ़िया, ठीक है, एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर दीजिए हाईलाइट करके। तो इस तरह से आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, को रफ कर दें। क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए 10 मीटर लॉन्ग लेडर इज पुट अगेंस्ट अ वॉल, इट रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। तो इसका आपको डायग्राम पहले समझ लीजिए क्या है। एक आपकी वॉल है, पहले एक ग्राउंड बनाएंगे, ये देखो इस तरह से, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ओके। और ये है आपकी दीवार, वॉल। अब जो है यहाँ पे आपको लेडर जो है लगानी है, तो लेडर हमने ऊपर लगा दी कुछ इस तरह से। ये कितनी है क्वेश्चन में देखो, 10 मीटर लॉन्ग लेडर, 10 मीटर है यहाँ पे, तो ऐसे लिख देंगे 10 मीटर। और ये क्या है, पुट अगेंस्ट द वॉल इट रीच, ये क्या होती, पहुँच जाती है कहाँ, विंडो तक। कहीं खिड़की होगी दीवार पे ऐसे बनी होगी, यहाँ पे ये W फॉर समझ लो विंडो है, ठीक है, विंडो तक पहुँच जाती है कहाँ, 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 8 मीटर, ये पूरा ये पूरा आपका 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर पहुँच जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस है इतनी, ये आपकी क्या है 8 मीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बतानी, फुट ऑफ लेडर। लेडर के फुट का मतलब ये जो बेस में टच होता है इसको बोलते हैं फुट, और ऊपर के हिस्से को बोलते हैं टॉप, ठीक है। तो ये फुट है, फुट मीन्स पैर, ठीक है। और क्या होते हैं, फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, वॉल का यहाँ पे है बेस, बेस से ये फुट की डिस्टेंस बतानी, ये आपको फाइंड करनी है। तो कुछ नेमिंग कर दें यहाँ पे हम, ए और ये यहाँ पे W हमने कर ही दिया है, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए बेस। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम यूजिंग करेंगे, क्योंकि वॉल परपेंडिकुलर होती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h² = p² + b²। आप देखेंगे हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है, तो ये आपका 10 है, क्वेश्चन में गिवन है। और परपेंडिकुलर ये देखिए, ये आपका 8 है, और बेस आपको यहीं फाइंड करना है ये, तो इसको हमने b सपोज कर लिया है, ठीक है। A से लेके B तक की जो डिस्टेंस है वो B सपोज कर लिया, कुछ भी आप सपोज कर लीजिए, कोई भी वेरिएबल। तो हमने B, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये हो गया 64 और प्लस b²। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, b² = ये 100 - 64, तो आपका बचा कितना 36। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे B से, तो ये इधर अंडर रूट लग जाएगा 30 के राइट में, तो 36 का अंडर रूट आता है 6, और यूनिट जरूर लिख देंगे 6 मीटर। तो 6 मीटर आपकी होगी। आपको कुछ एक टाइप पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया था कि 6, 8, 10 इसका ट्रिपलेट होता है। तो आप खुद समझ जाइए, क्वेश्चन में देखो 10 गिवन है, 10 है और 8 है, देखो 10 गिवन है और 8 गिवन है, तो आपका नेक्स्ट आंसर 6 ही होगा, वहीं आपका 6 लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ।
देखिए डी वाला क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट 4:3। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम जो है किसी और वीडियो में नेक्स्ट आपको करवा देंगे, क्योंकि ये जो है इसके लिए आपको स्पेशल जो है ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसे आपको समझाएंगे तो उस पर जो है क्लियरिटी आपको आएगी नहीं। फिर भी कोशिश कर रही हैं, बता दे रही हैं आपको। अगर आप प्रोटेक्टर वगैरह, कंपास वगैरह सब लेके बैठिए ज्योमेट्री बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, एक आपको जो है क्या ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है 5.8 की, कुछ ऐसे, सॉरी तो सपोज कर लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली 5.8 सेंटीमीटर। ठीक, इसका नेम हमने रख दिया ए बी। अब आपको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 4:3। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका रेशियो गिवन हो उसको ऐड कर दीजिएगा, 4 + 3 तो ये हो गया 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक लाइन एक्यूट एंगल पे ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। इसका नाम हमने रख दिया AX, और इस पे हम क्या लगाएंगे, A पॉइंट को फिक्स करेंगे और आर्क, इक्वल आर्क लगाते हुए चलेंगे। तो इस पे इस तरह से ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गई 7। तो 7 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हमने नोट कर दिए। A1 फर्स्ट पॉइंट को हमने बोला, A2, A3, A4, A5, A6, A7, इस तरह से हम करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम A7 को किससे ज्वाइन कर देंगे, B से। ठीक है, ये कर लिया। अब क्वेश्चन 4:3, तो 4:3 का अब हम देखेंगे कि जो पहला वाला, ठीक, 4th पॉइंट है, इससे इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के, A3, A7, B के। ठीक है, तो यहाँ से अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, तो हमें क्या होता है, बेसिकली जितना यहाँ पे एंगल होता है, ये वाला हाईलाइट हमने कर लिया, उतना ही यहाँ पे एंगल बनाना होता है। ये कुछ इस तरह से पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी। तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये जो है AB लाइन को सपोज कर लिया कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, C पे। ठीक है, तो ये रेशियो, ठीक, आपका डिवाइड हो गया किस पार्ट में, 4:3 के रेशियो में डिवाइड हो गई लाइन। जहाँ पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे, ठीक, वो इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, ये वाली, वहीं क्या, तो वहीं क्या होती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं डिवीजन पॉइंट, आपका डिवाइड हो गई। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। और फिलहाल ठीक है, ये आप जो है खुद से ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा, और आपके स्टेप कंस्ट्रक्शन के लिखे होते हैं बुक में, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर करिए तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। को रफ कर लें जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 में देखेंगे, फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर बताने, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो 2 नंबर लेने हैं, ऐसे समझिए। तो लेट कर लिया। फर्स्ट नंबर हमने सपोज कर लिया x,
तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर जो टोटल जो है कितना है 27 है। ऐसे समझिए कि टोटल जो है दो नंबर है उनका सम 27 है। अगर ठीक है, तो अगर टोटल आपका क्वेश्चन में 77 गिवन है तो एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल होगा 27 माइनस एक्स। तो ये है दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है, ठीक, टोटल में से माइनस कर देना। अब क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट 182। तो प्रोडक्ट का मीनिंग होगा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 227 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ये है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा ये 27x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब सब वन साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये पूरा है राइट में ले जाइए तो आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 27 है तो माइनस का 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करने हैं, अब हमें फैक्टर करने हैं इसके। तो फैक्टर कैसे करोगे, तो फैक्टर के लिए हम पहले 182 को ब्रेक कर लेंगे और आपको देखना है ठीक 27 लाना है। तो फैक्टर करो तो 2 9 जा 2 1 जा, फिर जो है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा। तो आपको फैक्टर क्या मिले 2 7 13 और ये 13 1 जा। तो ये आप देखेंगे अगर ये हम 14 ले लें और ये 13 ले लें, इनका पेयर ले लें तो ये आराम से इनको ऐड करोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा 27। तो उसको फैक्टर कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो आपका आएगा x माइनस 14 और इन दोनों में कितना कॉमन लीजिए -13। तो यहाँ से x बचा और माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस वाला, और यहाँ पे 13 से 182 को डिवाइड कर दीजिए तो 14 टाइम्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट ये सेम है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए x माइनस 14, तो इधर आपका ये बचा x और ये बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से एक फैक्टर ये है x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर लीजिए अलग अलग, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर निकला आपका x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से इस वाले से निकला आपका x इज इक्वल टू 13। तो आपके दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू कोई भी आप ले लीजिए 14, 13। ओके, तो ये आपके दो आंसर हैं, ठीक है। तो अब यही वैल्यू अगर आप 14 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को क्या रखेंगे 14 पुट कर दीजिए तो सेकंड नंबर आएगा 27 और फिर से x की वैल्यू रख दीजिए 14 तो ये आएगा 13। तो 14, 13 अगर आप 13 रखेंगे तो 27 माइनस 13 तो 14 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए क्या होगा, दोनों सेम आंसर रहेंगे, कोई भी लिख लीजिए। तो ये था सोल्यूशन इसका और ये 4 मार्क का था क्वेश्चन आपका, देखिए 4 नंबर का है। चलिए आगे बढ़ें। और अब कर लें जरा। तो अब देखिए बी वाला पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से P क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से ड्रॉ किया है, कहाँ पे ड्रॉ किया गया, टू लाइन, एक लाइन को, विच इंटरसेप्ट A एंड B एट द एक्सिस, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। तो
देखो क्या होता है, यहाँ से पहले ये एक्सिस हमने बना ली, आपको पता है ये एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। अब कह रहे हैं कि एक लाइन है, लाइन विच इंटरसेप्ट ए एंड बी फ्रॉम द एक्सिस, ये ऐसे समझो, इस तरह से ये लाइन है, ये क्या है आपकी लाइन है। ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कट करती है ए, और वाई एक्सिस पे जो कट होता है वो बी डिस्टेंस होती है, ये वाली, ठीक है। तो आपको और क्या दिया हुआ, ए पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर इस पे लाइन पे ऐसे ड्रॉ कर ले, ये पी है, क्वेश्चन में दिया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, लाइन की क्वेश्चन से, तो आपका जो है देखो ये जो है फार्मूला जो है आप लोग लर्न कर लीजिए अगर से, तो ये बहुत जल्दी, अगर मान लो कोई लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जनरल फॉर्म लेंगे लाइन की, जो है जनरल फॉर्म, जो आप जो है लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कोई पॉइंट है, ओरिजिन से सपोज करो डिस्टेंस आपको मेजर करनी है ओरिजिन से, तो फार्मूला याद करिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला p इज द परपेंडिकुलर, तो याद रखिए c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ओके जी। तो इसी तरह से, ठीक। अब यहाँ पे फार्मूला अगर हम ये यूज करें तो लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इस लाइन की, ये होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट दिए हैं तो ये लाइन की क्वेश्चन होगी। अब इसको इस तरह से चेंज करो, देखो इस तरह से, तो इसको जो है एलसीएम ले लो, तो ये आएगा bx और ये आएगा कितना प्लस ay, और नीचे एलसीएम आएगा ab इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे bx प्लस ay इज इक्वल टू 1, ये बन गया। तो bx प्लस ay माइनस का 1 ये इधर ले आए। अब परपेंडिकुलर बताओ फार्मूला, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपको पता है, देखो क्वेश्चन में ये x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो b होता है बाकी c, तो यहाँ पे क्या है c कितना है, ये क्या है मॉड लगा दिया हमने, मैग्नीट्यूड -1 में, देखो a की वैल्यू है b, यहाँ पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे होगा। अब क्या करोगे, मॉड के बाहर जब भी कोई साइन आता है ये दो डंडे तो प्लस c में आता है, तो ये आएगा 1/√, इसको सही से लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने रेसिप्रोकल ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, और यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं लिखी है, वो है, एक सेकंड, यहाँ पे 1 हमने लिख दिया गलती से, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये AB आएगा, यहाँ पे टर्म क्या आएगा AB, तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे AB, यहाँ पे आप लिख लीजिए AB, तो ये रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन AB, और इसका स्क्वायर भी है क्योंकि स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि AB का होल स्क्वायर भी दोनों तरफ कर रहे हो तो इसका भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे एक कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। इसको सही से लिखेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका। लेकिन अगर हम बात करें 10th के लेवल से, ये जो क्वेश्चन है जो है ये कुछ जो है दूसरी तरीके से टिक लगाया जा सकता है, तो इसको हम जो है इस मेथड से नहीं लगाते हैं, किसी दूसरे मेथड से लगाते हैं। एक सेकंड, इसको जो है डिस्टेंस फार्मूले से लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो ये फार्मूला दिया हुआ है ये आपके सिलेबस में है नहीं। कौन सा फार्मूला जो हमने बताया था अभी, ये वाला, ये देखो ये फार्मूला जो है आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वीडियो में बात करते हैं, इससे आपको जो है क्वेश्चन वाइंड अप कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा तो पूरा ये सॉल्यूशंस जो है बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसी पेपर के करवाएंगे हम। और